हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी की डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 दिसंबर और हम आज देखेंगे 14 और 15 दिसंबर दोनों के करंट अफेयर के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 15 दिसंबर को या फिर 16 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये 14 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा के क्षेत्र में जो जागरूकता को बढ़ाने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए और भविष्य के जो हमारे आने वाले जनरेशन है उनके लिए ऊर्जा को बचा कर रखने के लिए जो होती है, ये प्रतिवर्ष जो है ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आप लोगों को बता दूं कि हमारा सेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आपको जो सूटेबल लगे उसमें आप लोग अध्ययन कीजिएगा। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस मतलब जेम प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप से जो होती है ये लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है हमारा मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, एयरबस एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है वो 12 सुखोई 30 विमान लड़ाकू बनाने पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का जो है अनावरण किया गया है? राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी या फिर विदेश मंत्री S जयशंकर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हमारे इस्पात मंत्री जो है HD कुमारस्वामी, इन्होंने हाल ही में भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में खालिस्तान भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई, 5वीं, 6वीं, 9वीं या फिर 11वीं? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 9वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? गुजरात द्वारा, दिल्ली द्वारा, आंध्र प्रदेश द्वारा या फिर केरल द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये हमारे दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू है? ये दोनों जो है कहाँ शुरू हुए हैं? देहरादून में, गुवाहाटी में, पुणे में या फिर चेन्नई में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये देहरादून में जो होती है आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ फिक्की यानी कि FICCI ने भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से हथकरघा प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया है? दुबई ने, स्विट्जरलैंड ने, इंडोनेशिया ने या फिर मॉरिशस ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये दुबई सरकार ने जो होती फिक्की ने जो होती भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ नौसेना पहल संपर्क का चौथा संस्करण लॉन्च किया जाएगा? महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये महाराष्ट्र में जो होती है इसका संपर्क का जो होती है चौथा संस्करण लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 3.2%, 3.5%, 3.8% या फिर 4.5%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3.5% जो है वो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा 2024 में
के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को, बराक ओबामा को, नरेंद्र मोदी को या फिर व्लादिमीर पुतिन जी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये डोनाल्ड ट्रंप को जो होती है टाइम्स पत्रिका द्वारा जो है 2024 पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं जो अभी हाल ही में बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ मेले से पहले कितने हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? 2000 करोड़, 5000 करोड़, 7000 करोड़ या फिर 8000 करोड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये सी 7000 करोड़ रुपए का जो है वो उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? चीन ने, जापान ने, मलेशिया ने या फिर सिंगापुर ने? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 13 का ए। ये आपका चीन ने जो होती है अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में जो है अमेरिका और चीन के मध्य जो होती है युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस तर्ज पर जो है चीन ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल सरकार, असम सरकार, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब सरकार द्वारा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जनित थेरेपी विकसित की है? चीन ने, जापान ने या फिर अमेरिका या फिर फ्रांस ने? ये चारों ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा और समझ ना आए तो कमेंट कीजिए और फिर भी समझ ना आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भारत ने। चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक देख लेते हैं हम जो 2024 में जारी की गई हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भारत में उनका स्थान कौन सा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वां स्थान, वैश्विक शांति सूचकांक में 116वां स्थान, ग्लोबल जेंडर गैप में 129वां और सतत विकास रिपोर्ट में जो है 109वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो वो इसमें जो होते 176वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो इसमें जो है भारत 63वें स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत का स्थान जो है 126वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 159वां है और जो होते यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39। विश्व खुशहाली सूचकांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 126वें स्थान पर। लोकतंत्र सूचकांक में जो है 41वें स्थान पर। लैंगिक समानता सूचकांक इसमें जो होती है 129वां स्थान पर है। वहीं अगर बात करें हैंडले पासपोर्ट रिपोर्ट की तो इसमें जो होती है 22वें स्थान पर भारत कायम है। चलिए आज अब देखते हैं हम 15 जो है दिसंबर के करेंट अफेयर। पिछला देखिए वो 14 दिसंबर के था, कुछ कारणवश मैंने पिछला क्लास नहीं ले पाया था इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो आज बनाया है। चलिए प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डे इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर? तो इसका सही आंसर है जो होती है 12 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक, ये क्वेश्चन डबल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रैंकोइस बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रूस का, फ्रांस का, फिलिस्तीन का या फिर अमेरिका का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये है फ्रांस का जो होती है इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसे? फ्रैंकोइस बायरो को। तो प्रधानमंत्री से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी अमेरिका में बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो होते हैं ये फ्रांस में बने हैं फ्रैंकोइस बायरू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए कितने भाषाओं में AI चैटबॉट का अनावरण किया गया है? 11 भाषा में, 15, 18 या फिर 22? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 11 भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारतीय नौसेना
शामिल आईएनएस तुलिस का निर्माण किया गया है? रूस, अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये रूस जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एलन मस्क की कुल संपत्ति कितने बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है? 300 बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर, 400 या फिर 600? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो है सी, 400 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है एलन मस्क, क्योंकि एलन मस्क जो होती है स्पेस एक्स के मालिक हैं। साथ ही साथ टेस्ला भी कंपनी इसी की है जो कि कार कंपनी है और अमेरिका के हैं, और ये जो है विश्व के सबसे बड़े अरबपति व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को फीफा ने विश्व कप 2034 का मेजबान देश नामित किया है? अमेरिका को, भारत को, जापान को या फिर सऊदी अरब को? तो इसका सही आंसर जो है वो जो होती है 2034 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो सऊदी अरब में होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खालिस्तान विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस देहरादून में शुरू की गई है। मतलब कौन से नंबर का विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस दिवस जो है वो देहरादून में शुरू की गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? और आप लोगों को क्वेश्चन को दोनों साइड से देख लेना। क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि 12वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ। देहरादून में 12वां जो है कौन सा आयोजन हुआ है? तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। तो ऐसे क्वेश्चन जो होती है मल्टीपल आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसका नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आता हूँ जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? भारत थाईलैंड, चीन अमेरिका, भारत फ्रांस या फिर जापान और रूस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये भारत और थाईलैंड के मध्य। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है? 2025, 2030, 2035 या फिर 2047? तो इसका सही आंसर जो है 2035 तक भारत का लक्ष्य है कि अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर रूस? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा भारत। भारत जो है ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने भारत में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? 300 मिलियन डॉलर, 500, 750 या फिर 800? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो होती 500 मिलियन डॉलर का जो होती है वो इस एशियाई विकास बैंक ने भारत में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण देने की मंजूरी दी है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहला भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन आयोजित किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंदरगाह, जलरानी और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा जो होती भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 5500 करोड़ की लागत से खालिस्तान यानी किस विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? 153, 159, 167 या फिर 172? इसका सही आंसर जो है 159 विकास परियोजनाओं का जो होती है वो उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलिए नहीं सॉरी 167 है ना, ये 167 है, 167। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड कर दिया है? चीन ने, स्विट्जरलैंड ने, अमेरिका ने या फिर ब्राजील ने? तो इसका सही आंसर जो है वो स्विट्जरलैंड है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।